एक झलक देखा जो गैंडा वो भी गया शर्माए। आय हाय, मेरी नजर से तुम देखो तो दोगला नजर वो आए। नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। रिक्शा, दाढ़ी, चश्मा गुवाहाटी तक तो ठीक था, लेकिन शिंदे को गद्दार कहना उचित नहीं था। इस अभद्र टिप्पणी को वामी इस्लामी गैंग कॉमेडी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बुर्का पहनाने की कोशिश कर रहा है। गद्दार कौन है, इसका निर्णय तो जनता ने चुनाव में कर दिया था। जनता ने बतला दिया था कि असल गद्दारी उद्धव ठाकरे ने की थी जनता के साथ। यह पहली बार नहीं है जब कुणाल कामरा ने एक तरफा गाली गलौज किया। वह शुरू से ही हिंदुत्व को गाली देता आया है। कभी भगवान गणेश पर अभद्र टिप्पणी तो कभी श्री राम, कभी योगी आदित्यनाथ पर तो कभी पीएम मोदी पर। राहुल गांधी जैसे लोग जो पॉलिटिक्स में रहकर कॉमेडी करते रहते हैं, आपको उनमें कभी कंटेंट नहीं मिलता। उद्धव ने जनता से गद्दारी की, आपने इस पर कंटेंट नहीं बनाया, उनको गद्दार भी नहीं कहा। संजय राउत ने उखाड़ लिया जैसी अभद्र टिप्पणी एक महिला को लेकर की। नमस्कार, मैं हूं राजन झा। कुणाल कामरा स्वयं को कॉमेडियन कहते हैं, परंतु असल में वे कभी अपने मन से तो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर विशेष एजेंडा के तहत वीडियो तैयार करते हैं। वो जानबूझकर विवादित कंटेंट बनाते हैं जिसे देखकर हिंदू विरोधी तालियां पीटते हैं। एक बार की जगह 10 बार उनका वीडियो देखते हैं, जमकर शेयर करते हैं। नतीजा जबरदस्त व्यूज मिलते हैं और करोड़ों रुपए। उसकी बेहूदगी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहकर चलने दिया जाता है। रविवार 23 जनवरी को भी ऐसा ही हुआ। उसने महाराष्ट्र की राजनीति पर विवादित वीडियो अपलोड किया, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की। दूसरे शब्दों में कहें तो कॉमेडी की आड़ में शिवसेना के एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को गाली दी, जिसके बाद नाराज शिव सैनिकों ने इस पर आपत्ति जताई। पहले आपको यह वीडियो दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच में मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। रिक्शा, दाढ़ी, चश्मा गुवाहाटी तक तो ठीक था, लेकिन शिंदे को गद्दार कहना उचित नहीं था। इस अभद्र टिप्पणी को वामी इस्लामी गैंग कॉमेडी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बुर्का पहनाने की कोशिश कर रहा है। परंतु रविवार को वीडियो सामने आने के बाद शिंदे गुट के शिवसेना कार्यकर्ता भड़क गए। देर रात भारी संख्या में समर्थक मुंबई के खार स्थित द यूनिक कॉन्टिनेंटल ऑफिस पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि यहीं पर विवादित वीडियो शूट हुआ था। समर्थकों ने स्टूडियो में तोड़फोड़ की। इसके बाद शिकायत दर्ज कराने के लिए खार पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनकी मांग है कि कुणाल कामरा को तुरंत अरेस्ट किया जाए। तोड़फोड़ मचाने के लिए 40 शिवसेना कार्यकर्ताओं पर भी मामला दर्ज किया गया। जैसे ही मामला सामने आया, सभी वामपंथी जाग गए और रोना धोना शुरू कर दिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, संविधान, गुंडागर्दी सब कहा जाने लगा। कॉमेडी और उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अर्थ आपको किसी के विरुद्ध कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं देता। कंटेंट बनाते समय तथ्यों और अपने विवेक का सही उपयोग होना आवश्यक है। आप किस आधार पर एक प्रचंड बहुमत से चुने हुए व्यक्ति को गद्दार कह रहे हैं? गद्दार कौन है, इसका निर्णय तो जनता ने चुनाव में कर दिया था। जनता ने बतला दिया था कि असल गद्दारी उद्धव ठाकरे ने की थी जनता के साथ। चुनाव लड़े बीजेपी के साथ और चुनाव बाद चले गए कांग्रेस एनसीपी के साथ। यह था जनता के साथ धोखा। उसके बाद लगातार धोखे पर धोखा देते रहे आप। हिंदूवादी वोट लेकर मुस्लिमों का तुष्टीकरण शुरू हुआ। यह हिंदुओं के साथ धोखा था। इसे शिंदे भांप गए थे। आपके पास तो पिता का नाम है, जीवन कट जाएगा, परंतु शिंदे जमीनी नेता है। उनको दोबारा जाना होगा जनता के दरबार में, और यह बात वो जानते थे।
इसलिए उन्होंने समय रहते अपने पार्टी के सिद्धांत से, विचारधारा से समझौता न करने का निर्णय लिया और इस पर जनता ने उनको सिराखों पर बिठा लिया। चुनाव परिणाम भूल गए तो दोबारा देखिए। विनोद कापड़ी, तुम जिसे गुंडागर्दी कह रहे हो और संविधान का रोना रो रहे हो, उसी संविधान में किसी व्यक्ति पर निजी और अपमानजनक टिप्पणी न करने की भी सलाह दी गई। जन भावनाएं भड़काकर गुंडागर्दी कह रहे हैं, शर्म तो आपको भी नहीं आई पार्किंग पत्रकार जी। रवीश कुमार कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, गाली देने से पहले इसकी चिंता होनी चाहिए थी ना। कामरा को समझाओ ना, किसी को गाली दिए बिना भी कॉमेडी हो सकती है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि रनिंग कमेंट्री के बीच अनायास ऐसा बोल दिया गया। कविता लिखी गई बहुत सोच समझ कर। यह पहली बार नहीं है जब कुणाल कामरा ने एक तरफा गाली गलौज किया। वह शुरू से ही हिंदुत्व को गाली देता आया है, कभी भगवान गणेश पर अभद्र टिप्पणी तो कभी श्री राम पर, कभी योगी आदित्यनाथ पर तो कभी पीएम मोदी पर। यह बदतमीज आदमी पत्रकार अर्णव गोस्वामी को चलते प्लेन में ह्यूमिलिटेट करने की कोशिश करता है। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he is doing exactly what I expected him to do. He is being a coward. First he called me mentally unstable, and now he's saying I'm watching something. He is not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. I am part of the Tukre narrative. You should deflate me. You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasts like Rahul Gandhi, who I support, on 10th Tughlaq Lane. Arnab, you should have a reply, Arnab. Arnab, are you a coward or are you a journalist? Are you a coward or are you a journalist or a nationalist? Who are you, Arnab? Who are you? Tell me, Arnab. Tell me, I'm here waiting for answer. You will have no answers. As I expected, your cowardice has got the better of you. I wanted to have a conversation with you politely, but you do not deserve my politeness. You know, you do not deserve my politeness, and this is not for you. This is for Rohit Vemula's mother, whose cast you were discussing on your fucking show. I know this is not allowed. It's fine. It's fine if it's not allowed. I'll go to jail for this. But this is for Rohit's mother. And go fucking find time and read that 10-page suicide letter that Rohit wrote, so that you have some emotion or some heart, or you just become human. Just become human. Do that in your free time, you nationalist. अर्नब ने उस समय धैर्य का परिचय दिया था। सभी अर्नब की तरह धैर्यवान नहीं होते। प्रॉब्लम यही है मित्रों कि क्यों एक कॉमेडियन को कॉमेडी करने के लिए केवल हिंदुओं का मजाक उड़ाना होता है, क्यों किसी खास पार्टी या विचारधारा को ही बार बार टारगेट करना होता है। आप तो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, आप कॉमेडियन हैं। राहुल गांधी जैसे लोग जो पॉलिटिक्स में रहकर कॉमेडी करते रहते हैं, आपको उनमें कभी कंटेंट नहीं मिलता। उद्धव ने जनता से गद्दारी की, आपने इस पर कंटेंट नहीं बनाया, उनको गद्दार भी नहीं कहा। संजय राउत ने उखाड़ लिया जैसी अभद्र टिप्पणी एक महिला को लेकर की, आपने उसका महिमा मंडन किया। अपने मुंह से एक बार भी आपने नहीं निकाला कि राजनीतिक विचार एक तरफ, लेकिन आपको ऐसी अशोभनीय बात नहीं कहनी चाहिए। उनके साथ गुलछड़रे उड़ाते रह गए। नहीं, पर आपने लिखा ना यहाँ पे वो उखाड़ दिया। हाँ तो क्या हो गया? नहीं, इस पे आपसे ने उखाड़ दिया ना। नहीं, इस पे आपको ऑटोग्राफ लेके फ्रेम करूंगा मैं। आप कर लीजिए, उखाड़ दिया इसलिए है, देखो ये सामना है, सामना की अपनी स्टाइल है। करेक्ट। हेडलाइन, एडिट, आर्टिकल जो हम लिखते हैं समय, अब इसलिए लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं। अब ऐसा है कि वो जो लेडी है, क्या उसका नाम, कंगना, एक्ट्रेस है ना, वो एक्ट्रेस है। तो वो कहाँ से बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ और जो उखाड़ना उखाड़ दो। ऐसा है कि एक लेडी का सम्मान रखना चाहिए। करेक्ट, बराबर, महिला का सम्मान रखना चाहिए, तो उखाड़ दिया। उसकी इच्छा थी, उसके इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चलाए, करेक्ट, उखाड़ दिया। तो जो हुआ उसका रिपोर्टिंग सामना में हुआ, उखाड़ दिया। झूठ तो नहीं है ना, तो ठीक है। आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा है। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो आप। दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो आप। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। और ये जो क्या बोलता है उसको, जेसीबी, उसको पद्मश्री मिलने वाला है। हाँ।
लोगों को दिक्कत कॉमेडी से या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से नहीं है, लोगों को दिक्कत इस सिलेक्टिव अप्रोच से है। एक न एक दिन तो गुस्सा बाहर आएगा ही। कॉमेडी के नाम पर विपक्षी जुगलबंदी नहीं चलनी चाहिए। या तो आप घोषित रूप से किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बन जाइए, फिर गाली गलौज कीजिए, गाली दीजिए, गाली सुनिए, परंतु जुगलबंदी मत कीजिए। मैं और अधिक स्पष्ट करता हूं इस जुगलबंदी को। इसके लिए आप देखिए संजय राउत के एक्स पोस्ट। हर्ष और उल्लास के साथ उन्होंने कुणाल कामरा का पोस्ट शेयर किया, कुणाल की कमाल। थोड़ी देर बाद शिंदे के लोगों ने कमाल दिखा दिया। तब राउत का रोना धोना देखिए। लिखते हैं, कुणाल कामरा एक जाने माने लेखक और स्टैंड अप कॉमेडियन है। कुणाल ने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक व्यंग्यात्मक गाना लिखा तो शिंदे गैंग को मिर्ची लगी। उनके लोगों ने कामरा का स्टूडियो तोड़ दिया। देवेंद्र जी, आप कमजोर गृह मंत्री। असल कमाल तो यह हो, शिंदे की लुक पर टिप्पणी करने से पहले इस व्यक्ति को अपनी शक्ल तो देख लेनी चाहिए थी। मित्रों, यह चमन इतना बुरा दिखता है कि यह भी कभी स्वयं को आईने में नहीं देखता हो। तो चलिए इसकी शक्ल दिखाते हैं आपको कविता के माध्यम से। उसको कविताएं बड़ी पसंद फैला सा चेहरा, सिर से है गंजा, बदसूरत वो कहलाए। आए हाय, एक झलक देखा जो गैंडा, वो भी गया शर्माए। आए हाय, मेरी नजर से तुम देखो तो दोगला नजर वो आए। फैला सा चेहरा, सिर से है गंजा, बदसूरत वो कहलाए। आए हाय, कॉमेडियन नहीं है वो दल्ला है, और कहा क्या जाए। आए हाय, हिंदू से नफरत तो देखो दिन रात वो गरियाए। आए हाय, मोदी विरोध में अंधा हुआ जो योगी नजर ना आए। शिंदे को गद्दार वो बोले, उद्धव से नैन लड़ाए। फैला सा चेहरा, सिर से है गंजा, बदसूरत वो कहलाए। आए हाय, चढ़ा बढ़ा कर नेता चाहे, इससे जो बुलवाए। आए हाय, कोई नहीं बचाने आता, जब जनता सबक सिखाए। आए हाय, कितनी बार बताया इसको, भूल काहे को आए। लात पड़े जो पिछवाड़े पर, अकल ठिकाने आए। आए हाय, फैला सा चेहरा, सिर से है गंजा, बदसूरत वो कहलाए। अरे बड़ा खूंखार नजर वो आए, मेरी नजर से तुम देखो तो दुगला नजर वो आए। गाना समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों से भी कराइए। सहायता करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। पुनः मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।